हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है संघर्ष भरी। सोनम एक विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी संजना। संजना के पापा की 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। उसके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज लिया था। अचानक उनके गुजर जाने से सोनम और संजना पर घर चलाने के साथ साथ कर्ज चुकाने का बोझ भी आ चुका था। सोनम बोली, बेटी अब क्या होगा? हम कैसे कर्ज चुकाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? संजना बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैंने MBA किया है, मुझे किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल ही जाएगी। फिर हम बैंक से लोन लेकर कर्जा चुका देंगे और बैंक की किस्त भरते रहेंगे। संजना दिन रात नौकरी ढूंढती रहती थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन संजना घर वापस आई तो सामने एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। संजना को देखते ही वह घर से बाहर चला जाता है। संजना ने पूछा, माँ ये कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? सोनम बोली, बेटी इसी आदमी से तेरे पापा ने उधार लिया था। अब इसने धमकी दी है कि अगर हमने पैसा नहीं दिया तो ये मकान पर कब्जा कर लेगा। संजना ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, अब हम नौकरी के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए मैंने अपना बिजनेस करने की सोची है। सोनम ने कहा, लेकिन बेटी यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तू बिजनेस करने की बात कर रही है, क्या करेंगे बिना पैसों के? संजना बोली, माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हाँ कर दो। सोनम बोली, ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन संजना दोपहर के समय एक हाथ ठेला लेकर घर पर आ जाती है। सोनम बोली, अरे ये क्या है, इसे यहाँ क्यों लाई है? संजना बोली, माँ इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सोनम बोली, लेकिन करेगी क्या? संजना बोली, माँ तुम्हें तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक़ है, साथ ही मैंने MBA किया है, इसलिए बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, वह पापा को अच्छे से जानता है, वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार दे देगा, बाद में उसके पैसे चुका देंगे। सोनम बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाज़ार में ठेली लगाए, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बंद कर ये सब और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले, ये मैं तुझे नहीं करने दूंगी। संजना बोली, माँ मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूँगी और औरों को नौकरी दूंगी। बस तुम मेरी बात मानकर मुझे 1 साल ये करने दो, अगर ये नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूँगी। सोनम बोली, नहीं ये सब मैं तुझे नहीं करने दूँगी, नौकरी कर, नहीं तो मैं कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। संजना बोली, माँ एक बार मेरी बात मान लो, मेरे पर विश्वास करो, आपको पापा की कसम। सोनम बोली, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इसे बंद करके तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन संजना एक जगह ठेला लगाकर टिक्की बनाकर बेचने लगती है। सोनम भी उसके साथ काम में लग जाती है। पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी, बाकी सारा सामान फेंकना पड़ा। अगले दिन भी खास कमाई नहीं हुई। सोनम बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ये नहीं चलेगा। संजना बोली, माँ देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन संजना ने एक बैनर अपने ठेले पर लगा दिया, जिस पर लिखा था MBA टिक्की वाली, 1 टिक्की के साथ 1 फ्री। सोनम बोली, अरे इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। संजना बोली, माँ नहीं माँ, ये बिजनेस का आइडिया है, पहले हम लोगों को 1 के साथ 1 फ्री देंगे, बाद में ये स्कीम बंद कर देंगे। लोगों की जुबान पर हमारा स्वाद चढ़ जाएगा, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। वैसे भी हम सबको ये सब फेंक ही देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। संजना की सारी टिक्की बिकने लगती है।
फ्री वाली स्कीम बंद होने के बाद भी उसकी सारी टिक्की बिक जाती थी। एक दिन सोनम और संजना टिक्की बनाने में व्यस्त थी। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है। आदमी बोला, तुम यहाँ मज़े से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रही। सोनम बोली, आप नाराज़ ना होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपका कर्जा चुका देंगे, कुछ समय दीजिए। आदमी बोला, अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ठेला फेंक दूंगा। संजना बोली, अंकल कल तक कहाँ से पैसे आएंगे? तब वहाँ एक लड़का सामने आता है। लड़का बोला, क्या बात है माँ जी, ये आदमी क्यों आपको परेशान कर रहा है? आदमी बोला, अबे तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। लड़का बोला, माँ जी बात क्या है? सोनम मुझे सारी बात बता देती है। लड़का बोला, सुन, पहले तो बात करने की तमीज़ सीख और कल आकर अपने पैसे ले जाना। इसके बाद अगर तू यहाँ नज़र भी आया तो तुझे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। आदमी बोला, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, कल पैसे तैयार रखियो, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं। उसके जाने के बाद उस लड़के से बोली, सोनम बेटा कल कहाँ से पैसे आएंगे? लड़का बोला, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं ये पैसे आपको दूंगा और इसके साथ ही आपके बिजनेस में भी पैसा लगाऊंगा। वह लड़का सोनम और संजना का सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद वह संजना के बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानें शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी प्रॉफिट होने लगता है। सोनम उस लड़के से बात करके संजना की शादी उससे कर देती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।